हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे हैं। मित्रों, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में, या हम बोले लिम्फ बोले या हम टिश्यू फ्लूइड बोले, वो दोनों बातें ही एक हैं। आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। मित्रों, हमने ब्लड के बारे में देखा। जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है या ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कौन सा है, तो माइंड में एक ही बात आती है सब स्टूडेंट्स के कि ब्लड है जी, ब्लड कराता है। ब्लड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन मित्रों, ब्लड के साथ साथ एक फ्लूइड और होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ, या आप बोले टिश्यू फ्लूइड। तो मित्रों, ये तो आपको पता है कि जब ब्लड से जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है ओर्टा के अंदर, तो ओर्टा डिवाइड हो जाता है इनटू आर्टरीज। आर्टरीज आगे जाके और डिविजन्स होते हैं आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फिर और आगे जाकर डिविजन्स हो जाते हैं कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज ही हैं जो टिश्यू तक या एवरी सेल तक पहुंच रही हैं ब्लड को लेकर। इसलिए कैपिलरीज सबसे फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है टिश्यू में जाने के लिए या हर सेल तक पहुंचने के लिए। आप ये बोलिए। तो मित्रों, होता ये है जो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, और कैपिलरीज की जो वाल्स हैं उनमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स। तो उस ब्लड से कुछ प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स और कुछ प्रोटीन्स, बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन्स होती हैं मित्रों, वो उन पोर्स के थ्रू निकलकर जो टिश्यू है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए, मैंने सेल्स का ग्रुप बनाया। अब जब मित्रों ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। टिश्यू तक पहुंच रही है कैपिलरीज, ब्लड को ला रही है कैपिलरीज। तो होता यह है मित्रों, कैपिलरीज की वाल्स में जो पोर्स हैं इनसे कुछ प्लाज्मा, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स निकलकर कैपिलरीज के ब्लड से निकलकर इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाए। इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ गई। जब इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती है मित्रों, लेकर के आएंगे अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है ये सेल के अंदर डिफ्यूज होते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या देखते हैं कि केवल ब्लड ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का काम लिम्फ भी कर रहा है। जैसे ब्लड कर रहा था कि कैपिलरीज की वाल जो थी वो थिन थी, वन साइड थिक थी, तो इजीली ब्लड से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो जाते हैं सेल के अंदर। लेकिन लिम्फ निकला, वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर निकला है, और जो इंटरसेलुलर स्पेस में आ गए तो इंटरसेलुलर स्पेस से डायरेक्ट ये न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आ जाते हैं। एक तो बात ये है। और मित्रों, होता ये भी है कि कुछ कैपिलरीज टिश्यू से निकल भी रही होती हैं। जैसे ब्लड को पहुंचाने के लिए कुछ कैपिलरीज पहुंची हैं टिश्यू तक, वैसे ही टिश्यू से कुछ कैपिलरीज निकल भी रही हैं, क्योंकि सेल का वेस्ट मटेरियल भी तो कलेक्ट करके जाना है ना हार्ट तक जाना है और बॉडी ऑर्गन तक भी जाना है। तो मित्रों, होता ये है कुछ कैपिलरीज जो निकल रही होती हैं इन टिश्यू से, ये जो लिम्फ होता है ये कैपिलरीज के अंदर भी चला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस से ही चला जाता है।
अब ये आ गया उन कैपिलरीज के अंदर जो टिश्यू से बाहर निकल रही है, और आया था ये लिम्फ किनके जरिए आया था? उनके जरिए जो कैपिलरीज टिश्यू में पहुंच रही थी ब्लड को लेके। ठीक है जी, इन कैपिलरीज में आ गया। ये कैपिलरीज बाद में यूनाइट होती हैं इनटू लार्ज वेसल्स। कैपिलरीज निकली फाइनस, लार्ज वेसल में ज्वाइन होगी। लार्ज वेसल्स और लार्ज वेसल्स जब निकलती है, लार्ज वेसल बाद में जाकर ज्वाइन करती है लार्ज वेन को, लार्ज वेन्स। इस तरह से लिम्फ आता है और इस तरह से लिम्फ निकलता है टिश्यू से। लिम्फेटिक वेसल्स के हम इनको लिम्फेटिक वेसल्स बोल देंगे, ना कि ब्लड वेसल्स बोलेंगे। ब्लड वेसल्स तो इनको बोलेंगे जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है और जिनमें लिम्फ फ्लो कर रहा है। अब हम उनको ब्लड वेसल्स ना बोलकर मित्रों हम पर्टिकुलरली लिम्फेटिक वेसल्स बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं उनको लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ का जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा निकला कहाँ से था? वो प्लाज्मा निकला था जो ब्लड के प्लाज्मा से निकला था। लेकिन मित्रों आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो कैपिलरी में प्लाज्मा है ब्लड का वो कलर्ड होता है, जबकि जो लिम्फ में प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा निकला लिम्फ बनाने के लिए, वो प्लाज्मा कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो एक तो फंक्शन हमने ये देख लिया मित्रों यहाँ पर कि लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन लिम्फ का ये भी होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। वो कैसे? वो मित्रों जाहिर सी बात है कि जब कैपिलरी से कुछ मटेरियल कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है और उस ब्लड से ही प्लाज्मा, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स इंटरसेलुलर स्पेस में निकल रही हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना है कैपिलरीज में। और अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना है कैपिलरीज के अंदर, तो ब्लड का प्रेशर भी जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। लेकिन लिम्फ कम भले ही कर रहा है, लेकिन उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करता है। मेंटेन कैसे करता है? लिम्फ क्या करता है, जो सेल्स के अंदर, या ये समझिए सेल्स के अंदर नहीं बल्कि मैं ये बोलूँ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है तो उस फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर सेंड करता है। लिम्फ ड्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज, या ये बोलिए इनटू द ब्लड। और ब्लड में जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा हो गया था, जो ज़्यादा था सेल्स के बाहर, वो जब सेल के अंदर चला, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, तो वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। और जब वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा मित्रों, तो जाहिर सी बात है जो ब्लड प्रेशर था वो फिर से मेंटेन हो जाता है। कोई आपसे पूछे कि लिम्फ क्या कैरी करता है, तो लिम्फ कैरी करता है मित्रों एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फैट, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, ना कि वो ब्लड के में फ्लो करता है। फैट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये थे दो फंक्शन लिम्फ के। लिम्फ क्या होता है ये भी बताओ। एक मित्रों आपको जब ब्लड प्रेशर टॉपिक कराया था तो उसमें ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर किसी मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को चोट लग गई, इंजर्ड हो जाता है और उसको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में भी हम देखेंगे उसका ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है। चोट लगी है, ब्लड कंटिन्यूसली निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर तो कम होना ही है। तो वो ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, तो खुद ब्लड की सेल्स उसको मेंटेन करते हैं। ब्लड में एक चीज़ होती है जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। वो प्लेटलेट्स क्या करती हैं,
क्योंकि ब्लड में है तो पूरी बॉडी में फ्लो करेंगी, जाहिर सी बात है। तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है ब्लड के साथ, तो प्लेटलेट्स वहाँ भी पहुँचती हैं जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर वो प्लेटलेट्स जाकर ब्लड की क्लॉटिंग कराती है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कराएंगी। जब ब्लड क्लॉटिंग वहाँ हो जाएगी तो धीरे धीरे हम देखेंगे आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग ब्लड बंद हो जाएगा। जो इंजर्ड पार्ट में ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यूसली, अब वो बंद हो चुकी है। अब जब बंद हो चुकी है और उधर जो डाउन हुआ था ब्लड प्रेशर, ब्लड के निकल जाने की वजह से उसको कंप्लीट कंपनसेट कर देता है लिम्फ एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कर देता है इनटू कैपिलरीज, तो जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ब्लड निकल नहीं रहा और जो निकलने की वजह से हुआ था वो लिम्फ ने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से फ्लूइड को ड्रेन किया कैपिलरीज के अंदर टू फुलफिल द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। इस तरह से लिम्फ अपना काम करता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको इजीली समझ में आया है। बाकी लिम्फ में बातें तो मित्रों बहुत है करने को, लेकिन 10th क्लास के पर्पज से आई थिंक दैट इज मच एनफ फॉर यू, तो आप कर लें। इसी के साथ आपका जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन है मित्रों ये फिनिश हो जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन बचता है प्लांट्स के केस में, वो हम मित्रों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट में फूड का मटेरियल, फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड का, पानी का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच। ओके, बाय।